जर्नलिज्म का असल काम होता है सच को दिखाना, सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी के लिए मजबूर करना और आवाम की आवाज़ बनना। पर जर्नलिज्म का सफ़र एक ऐसे दौर से शुरू होता है जहां अंग्रेज़ी हुकूमत का शिकंजा था और आज तक जारी है, जहां सोशल मीडिया और टीआरपी ने इसका मतलब बदल दिया है। हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ चौधरी स्वागत करता हूं आपका दी धनंजय शो यानी TDS, एक ऐसा टॉक शो जहां हम बातें करेंगे रिलेटेड टू फन फैक्ट्स, सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, माइथोलॉजी और भी काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड। इंडियन जर्नलिज्म की शुरुआत 1780 में हुई थी, जब जेम्स अगस्टस ने हिकीज बंगाल शुरू की। ये एक छोटी सी वीकली न्यूज़पेपर थी जो मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके स्कैम्स को एक्सपोज करती थी। 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडियन जर्नलिज्म का टर्निंग पॉइंट बना। बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर केसरी 1881 मराठी में था और इसने ब्रिटिश राज के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। गांधी जी का हरिजन और यंग इंडिया भी लोगों के दिलों तक पहुंचा। हर न्यूज़पेपर एक मिशन लेकर चलता था, आज़ादी के लिए लोगों को जगाना। 1975 से लेकर 1977 तक इंडिया में इमरजेंसी लागू थी। वो एक ऐसा दौर था जिस टाइम पर इंडिया में प्रेस फ्रीडम को बिल्कुल दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उस टाइम पर भी द इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेटमैन जैसे न्यूज़पेपर थे जो गवर्नमेंट की पोल खोल रहे थे। इमरजेंसी के बाद एक इम्पोर्टेंट लेसन ये मिला कि प्रेस फ्रीडम डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। इस वक्त ने जर्नलिज्म की ताकत और इसकी अहमियत को हाईलाइट किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस फ्रीडम को स्ट्रॉन्गली एम्फसाइज करना ज़रूरी है, ये बात भी लोगों को समझ आ गई थी। जर्नलिज्म का रोल सिर्फ न्यूज़ देना नहीं बल्कि डेमोक्रेसी को बचाने का भी था। यह स्ट्रगल जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी को मजबूत बनाता है। इमरजेंसी के खिलाफ 1977 में इलेक्शंस आए और पब्लिक ने इंदिरा गांधी को रिजेक्ट कर दिया। जर्नलिज्म ने इस विक्ट्री में एक क्रूशियल रोल प्ले किया। अब जैसे जैसे समय बदल रहा था वैसे वैसे जर्नलिज्म भी बदल रहा था। 1990s के समय सैटेलाइट टेलीविज़न स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से टीवी जर्नलिज्म हर घर तक न्यूज़ पहुंचा रहा था। अभी टेलीविज़न जर्नलिज्म चल ही रहा था, लेकिन 21st सेंचुरी के शुरुआत के साथ डिजिटल जर्नलिज्म का उदय हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर और फेसबुक ने न्यूज़ कैसे कंज्यूम होती है इसे बदल दिया। पर फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ही फैलाई जा रही थी। आज के टाइम में जर्नलिज्म पर काफ़ी एलिगेशंस उठते हैं, जैसे गोदी मीडिया और बाइस्ड रिपोर्टिंग ने इस प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी को कमज़ोर किया है। पर मुकेश चंद्रकर और मनीष कश्यप जैसे कई जर्नलिस्ट हैं जो आज भी करप्शन के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिस मायने में वो आपको ये चीज़ें दिखा पाएँ। वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम की जो ऑडियंस है उनको सिर्फ जर्नलिज्म के नाम पे चाहिए एंटरटेनमेंट, जैसे पापाराजीज एंड ऑल। भारत में जर्नलिज्म का सफ़र एक कहानी है हिम्मत और सच्चाई की। हमें असली जर्नलिज्म को समझना और सपोर्ट करना होगा, क्योंकि यह सोसाइटी को सुधार सकता है।